कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की कथा मानव को कैसी सुननी चाहिए। किसी चैत में कथा सुनाते प्रांगण में लोग आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति का भाव कथा नहीं होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे लाओ लड़की बुलाइए देखेंगे है कैसे, कारी है, गोरी है, मोटी है, पतली है, छोटी है कि बड़ी है। कुछ लोग होंगे ये सोचेंगे अच्छा कौन सी स्टेप में कथा कहती, वृंदावन कट है या नॉर्मल। कुछ लोग सोच करके आए होंगे ये चलो कचौड़ी भैया बड़ी अब पैसा की कमी चल रही है, पैर में चप्पल टूटी टुटाई है, जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी की देखेंगे और लेके 9-2-11 है लेकिन महाराज भागवत जी में श्रोता महाराज भागवत जी में श्रोता 3 प्रकार के बताए, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं श्रोता 3 नहीं बल्कि 5 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक सोता, एक सरोता, एक सोता, एक सरोता, एक श्रोता, एक तकुआ श्रोता, एक चलनी श्रोता और एक सूप श्रोता। ये 6 प्रकार के श्रोता होगा। सोता कौन से होते हैं? सोता घरे कहे के आए कथा सुनवे जा रहे हैं, खंबा की लई टेक थोड़ी देर बैठे कर रहे हैं। हाँ ये है सोता, फॉर्मेलिटी करने वाले। एक होते हैं श्रोता। सच में जो श्रोता होंगे ना वो ये नहीं देखेंगे मेरा मित्र कहाँ बैठा है, वो ये नहीं देखेंगे मेरा पड़ोसी कहाँ बैठा है, वो ऐसी जगह या तो एकांत चुनेंगे या फिर देखेंगे कि काऊ से हमारा थोड़ा मन मिटाव चल रहा हो, बोला चाली ना हो, बाकी पास बैठू नहीं बोलते बोले नहीं मैं बातें बोलूं, है ना ये। और ये होते हैं श्रोता। एक होते हैं तकुआ श्रोता। तकुआ श्रोता भी जो मैंने बताया बैठ के तक रहे हैं, पड़ोसी कब इधर मुंह करे कब जाके चप्पल उठाऊं चलो
ये तकुआ श्रोता। और प्यारे एक होते सरोता। सरोता किसे ना खुद सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। अगर वक्ता के मुंह से का की निकल गई और देखो है ना गलत बोल दे का कहनी थी की कह दी ना, ये है सरोता। सो ना खुद भी सुन रहे हैं ना दूसरे को भी सुनने दे रहे हैं प्यारे। और एक होते हैं चलनी श्रोता। चलनी समझते हैं ना, आपने देखा होगा आटा छानते हैं, क्या कहते हैं आपके चलनी कहते हैं उसे। जैसे चलनी से आटा छानते हैं उसके नीचे अच्छाई निकल जाती है और छाछ भूसी उसके अंदर रह जाती है ना। हो इसका मतलब क्या है सुनिएगा। वक्ता ने आपको कुछ सुनाया, वक्ता ने आपको हंसाने के लिए कोई दृष्टांत दिया, तो आपने क्या किया उस हंसी वाले दृष्टांत को तो आपने अपनी झोली में भर लिया छाछ की तरह, और जो उसका सार क्या था उसका निचोड़ क्या था उसे वहीं निकाल करके चल दिया। ये हो गए चलनी श्रोता। एक होते हैं सूप श्रोता। सूप समझते हैं ना, क्या कहते हैं आपका सूप ही कहते हैं जिससे अनाज फटकते हैं, सूप ही कहते हैं। अम्मा कहवे हाँ सूप ही कहते। तो जैसे आपने देखा होगा सूप से अनाज फटकते हैं, अच्छाई उसके अंदर रह जाती है और फटकन बाहर निकाल देते हैं, गंदगी उसके फटक कर बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब वक्ता ने आपको हंसाने के लिए कोई बात कही, वो सारी चीज भुला करके उसका निचोड़ क्या था, उसका रस क्या था, वो मैंने लिया और अपने अंदर धारण कर लिया। तो आप कौन से श्रोता है परीक्षित जी? नंबर है तो कहा है प्रत्येक व्यक्ति को सूप श्रोता वाला भाव लेकर के बैठना चाहिए प्यारे। सुनिएगा इसी के बीच में आप सभी ने देखा पुष्पों की माला से 101 मुद्रिकाओं से मुझे भेंट किया है हमारे परीक्षित वेगवती महाराज जी, दोनों लोगों के घर से पुष्पों की माला व 101 मुद्रिकाओं से आशीर्वाद भेंट किया है। समस्त स्टाफ को भी माता जी ने 11-11 मुद्रिकाओं से हमारी दोनों माताओं ने भेंट किया है। माता का आशीर्वाद हम सभी बहन भाइयों पर बना रहे, जिससे हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करें। माता के जीवन में कले वेदना नादा शत्रु आगे भाग करते रहे, ऐसा आकांक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज कौकंटी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति कथा सुनने का भाव लेकर नहीं आया। आप सभी ने कथा सुनी लेकिन सुनी नहीं, सुनी पर सुनी नहीं, मतलब सुनने का नाम तो किया कि कथा सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं किया। नगर